हेलो बच्चों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं सेट 1 से सेट 5 तक यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्लास 10 मैथ का हमारा सेट नंबर 6 चल रहा है 8 to 2 IE। इसके बारे में आज क्या करेंगे, बात करेंगे। 1 से 5 तक की लिंक मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको डाल दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर क्या कर लें, रेफर कर लें। ठीक है, आगे की सारी चीजें हम क्या करेंगे, 1 by 1 क्या करेंगे, करते रहेंगे जैसे हमें जरूरत पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगे तैयारी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अब एक बात समझिए आप, जब मैं बाह्य बिंदु से बोल रहा हूं, बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचता हूं तो कितना जाता है, 2 ही जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, यही सही होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता तुमसे कि किसी वृत्त पर एक बिंदु से जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींचते, यहाँ पे हम कई सारी स्पर्श रेखाएं क्या कर देते, खींच देते, जैसा मुझे जरूरत होता। ठीक है ना, तो कई सारे हमारे पॉइंट्स यहाँ पे खींचे जा सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 7 - 3, 7 - 3 का मतलब एक बात समझो कि ये प्लस एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई होता है और क्या होता है, माइनस वाई होता है। हमसे कह रहा है 7 और -3, 7 मतलब यहां जाएगा, -3 मतलब यहां जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। यही पॉइंट होगा 7 और -3 का। मतलब 7 तो एक्स एक्सिस के अलोंग रहा हमारा इसके साथ, और हम बात कर लेंगे y एक्सिस के अलोंग कितना होगा, -3। अब एक बात समझिए, तुमसे पूछ रहा है y अक्ष से दूरी कितनी होगी। y अक्ष का मतलब ये अक्ष से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी। अब तुम अपने से बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितनी दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच हमारी कितनी है, 7 की दूरी है। कितनी की दूरी है, 7। तो यहाँ पे ऑप्शन भी कौन सा सही होगा। अगर ये पूछता कि यक्ष अक्ष से कितनी दूरी है, मतलब यक्ष अक्ष से कितनी दूरी है, तब मैं बात करता है ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ये। तो मतलब -1 -2 -3, ये होता -3। यक्ष अक्ष से पूछेगा तो -3, वाई अक्ष से पूछ रहा है तो 7। इस तरीके से आप समझिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि P sin थीटा क्या दे रखा है, दे रखा है P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, ऐसा कुछ दे रखा है। अब एक बात समझो, तुम sin थीटा को इधर भेज दो, मतलब ये cos थीटा इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये गुणे में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, Q/P। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर आ गया Q/P। कितना आ गया, Q/P। अगर तुम त्रिभुज बनाते हो तो ये हो गया थीटा, थीटा के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया Q। क्या हो गया, Q। और इसी तरीके अगर हम बात कर लें, ये क्या हो जाएगा, P। क्या हो जाएगा, P। तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, वही तो चल रहा है हमारा, लंब हमारा कितना है, Q, आधार कितना है, P। अब अगर मैं कर्ण की बात कर रहा हूं तो कर्ण कितना हो जाएगा, P² + Q², P² + Q²। यही हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। एक बात मुझे समझ में आती है, मुझसे पूछ रहा है कोसेक थीटा। अब जो मन चाहे वो निकाल सकते हो तुम। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा कितना होगा, कर्ण बटा लंब। जब ये होगा तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हम बात कर लेंगे √P² + Q², √P² + Q²। अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हम बात कर लेंगे लंब मतलब Q। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा A। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, A ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है tan 1 tan 2, ऐसे ही हमारा जा रहा है। अब एक बात समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 1 tan 2 tan 3, ऐसे ही चल रहा है हमारा। कब तक चल रहा है, tan 89 तक चल रहा है। कब तक चल रहा है, tan 89 डिग्री तक, या इसके पहले जब आएगा तो tan 88 आएगा। तो ये गिनती हमारी चलती रहेगी 1 2 3 4, कब तक, 89 तक। बीच में डॉट डॉट यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो पूरक कोण किससे हम सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं, पूरक कोण से। tan 1 को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 90 माइनस कितना, 89। 90 में से 89 घटाएंगे तो एक ही आएगा। इसी तरीके जब 2 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 88, 90 माइनस क्या, 88। 3 लिखना है तो कितना लिखूंगा, tan 90 माइनस कितना, 87। तो जब ये करूंगा मैं, और ये कहां तक जा रहा है, डॉट 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 करके ये आ रहा है, मान लीजिए tan 87 है यहाँ पे,
88 के पहले क्या होगा, 87 तो होगा, tan 88 है, और यहाँ कितना है, tan 89 है, tan कितना है, 89। जब ये मुझे दे रखा है तो अब एक बात समझिए आप, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा कितना हो गया, cot 89, कितना हो गया, cot 89। इसी तरीके tan 90 माइनस 88 मतलब कितना हो गया, cot 88, कितना हो गया, cot 88, और tan 90 माइनस 87 मतलब कितना, cot 87, कितना हो जाएगा, cot 87। ये डॉट 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 कहां तक जाएगा, tan 87, tan 88 और tan 89। अगर आप ध्यान से देखें तो हम जानते हैं एक बात, tan का जस्ट उल्टा क्या होता है, cot। अगर मुझे cot 189 को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, cot 89 को मैं लिख सकता हूं, मैं एक बता रहा हूं, आगे से आप समझ जाएंगे। tan 89 ये हमारा हो गया, तो 1/tan 89 है तो cot वाला इससे कटेगा, ये 1/tan 88 होगा तो इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, सब कट पिट के कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपने करना क्या है, 1 को चेंज कर देना है पूरक कोण में, 90 माइनस 89 कर सकते हैं, 90 माइनस 88 कर सकते हैं, 90 माइनस 87 कर सकते हैं। ऐसे ही बढ़ता जाएगा हमारा tan 87, tan 88 और tan 89। अगर tan 90 माइनस थीटा की बात करें तो cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो ऐसे हमारा चलता जाएगा, और cot को हम लिख सकते हैं 1/tan, तो ये कटेगा, क्या होगा, कटेगा, सारा बीच में कट जाएगा, बीच में tan 45 आएगा, वो भी कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1। तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। हमसे कह रहा है 3x², क्या कह रहा है, 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0, और कह रहा है मूल बराबर है। देखो जब मूल बराबर होते हैं तो मैं जानता हूं b² माइनस 4ac बराबर कितना होता है, 0। जब मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर कितना होता है, 0। दो और जानते हो तुम, इसकी जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन बता दे रहा हूं, b² माइनस 4ac ये 0 से जब बड़ा हो या उसके बराबर हो तो ये होता है वास्तविक। कौन सा होता है, वास्तविक। और यहीं पर अगर मैं बात कर लूं b² माइनस 4ac हमारा क्या हो, लेस देन 0 होता है, तो ये होता है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या, यहाँ वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि जब लेस देन 0 बोल रहा है तो इसका मान माइनस में आएगा, -1 -2 कितना भी माइनस रहेगा, बट माइनस रहेगा, तो ये वास्तविक नहीं होगा। सॉरी, यहां से तुलना करें अगर हम, तो a बराबर कितना आ जाए, देखो तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3, a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5, b बराबर कितना आ जाएगा 5, और c बराबर कितना आ जाएगा -q, c बराबर कितना आ जाएगा -q। अब इस वाले इक्वेशन में अगर मैं लिखूं तो b माइनस 4ac उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 4ac। b² का मतलब कितना, 5 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान कितना 3, और ये कितना है -q। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, q बराबर आ जाएगा 5 × 5 = 25, और ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो -25/12 आएगा, -25/12। यही हमारा क्या होगा, हल होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। करना कुछ नहीं है, जब भी मूल बराबर बोल रहा है आपने करना क्या है, आपने करना है एक काम है, b² माइनस 4ac बराबर 0, b² बराबर 4ac, यहां मान पुट करेंगे, जो भी मान आएगा q का उसको हम क्या कर देंगे, बता देंगे कि ये हमारा मान हो रहा है। चलते हैं आगे, 5वें क्वेश्चन के बाद हम देख लेते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे हमारा माइनस होगा, यहां क्या होगा, माइनस। कह रहा है a बराबर हमें दे रखा है -62, क्योंकि समांतर श्रेणी चल रही है तो प्रथम पद कितना होगा, -62। सर्वांतर जब निकालते हैं तो सर्वांतर कितना होता है, -59 माइनस -62। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांतर बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कर लें या T3 माइनस T2 कर लें, आप बस ये घटाएंगे हमारा आंसर आएगा। तो हम कर लेते हैं -59 माइनस 62 करेंगे तो कितना आएगा, -59 प्लस कितना हो गया 62, और घटाएंगे तो आएगा 3, कितना आएगा 3। निकालना क्या है, 11वां पद निकालना है। 11वां पद का मतलब कितना, a11 निकालना है या t11 जिसको भी बोलते हो आप। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला यही होता है ना, n वां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। चूंकि पूछा क्या है, 11वां पद पूछा है तो 11 a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना है बच्चा, -62 है, प्लस 10 गुणे d का मान कितना है, d का मान अगर हम देखेंगे 3 है, कितना है 3। हल करेंगे तो -62 प्लस 30 आएगा, और यहां से हल करेंगे तो -32 आएगा, कितना आएगा -32। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही होगा हमारा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, इसी तरीके 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे दे रखा है क्या,
पीई दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, जिसको बोलते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता। घटना घटित होने की प्रायिकता हमें दे रखा है 0.05। कितना दे रखा है? 0.05। हमसे पूछ रहा है ई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। ई नॉट की वैल्यू क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ई नॉट का मतलब क्या? देखो, घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग जो आता है हमेशा कितना आता है? 1। हमसे ये दे रखा है 0.05, ये हमें दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है घटना न घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हम करेंगे क्या? घटना न घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.05, और हल करेंगे तो कितना आएगा? 0.95। कितना आएगा? 0.95। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन आसान है, बस ये ध्यान रखिए, घटना घटित होने की और घटना न घटित होने की हमेशा प्रायिकता है, दोनों का योग हमेशा कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। बस इसको उधर भेजेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, घट जाएगा। चलते हैं आगे, 7वें के बाद बात कर लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक थैले में हमारे क्या है? 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। कुल गेंद की अगर मैं बात कर लूं, कुल गेंद कितना है हमारा? 3 लाल है और कितना है? 4 काली है। 3 लाल और 4 काली, 5 काली है, 5 काली गेंद है, 5 क्या है? काली गेंद है। तो अगर मैं देखूं कुल गेंद कितना हो गया? 8 गेंद। कुल गेंद कितना हो गया? 8 गेंद। कह रहा है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया, यादृच्छया का मतलब अचानक से। अगर मैं बोलूं मेरे पास थैला है, मैंने तीन क्या रखा है? लाल गेंद और 5 काली गेंद, उसमें से कोई एक गेंद निकाल रहा हूं। जब एक गेंद निकाल रहा हूं तो 8 में से ही तो निकालूंगा, लेकिन यहां पूछ रहा है गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी है। अब एक बात समझो बच्चा, 8 गेंद उसमें है, 3 लाल है और 5 काली है। 3 लाल और 5 क्या है? काली। क्या बात है? पढ़ावत ही रखा अभी। एक बात ध्यान रखनी है, 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो कुल गेंद कितनी होगी? 8 गेंद। कितनी गेंद होगी? 8 गेंद। तो लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? घटना घटित होने की प्रायिकता, मतलब देखो, जब भी घटना घटित होगी कितने के हिसाब से घटित होगी? लाल कितना है? 3। तो संभावनाएं तो यही है ना कि 3 लाल में मैं निकालूंगा 3 बार, तभी हमारा कितना होगा? ये लाल आएगा। अपान इसको बोलेंगे NE बोलते, PE नहीं बोलते, NE अपान TE, जहां ये क्या होता है? n नंबर ऑफ, और ई क्या है? घटना घटित होने की संख्या बटे टीई का मतलब कुल घटना। क्या हो गया? कुल घटना। तो NE कितना होगा? लाल वाले का 3 है, और कुल घटना कितना है? कुल घटना में बात कर लूंगा 8 है। कितना है? 8, क्योंकि 8 गेंदों में से ही निकालना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब मैं इस 3 लाल और 5 काली गेंद की बात कर रहा हूं, उसमें से कोई एक गेंद निकाल रहा हूं, और लाल होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो लाल तो 3 ही है ना, तो जब भी निकालूंगा तो 3 संभावनाएं बन रही हैं कि वो क्या हुआ? घटना घटित होने की। और कितने में से? 8 में से। कुल हमारा कितना है? 8 है। तो यहां कुल लेंगे और वहां घटना घटित होने की लेंगे, 3/8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चित्र में हमें दे रखा है DE पैरेलल BC, ये इसके क्या है? पैरेलल है। DE पैरेलल क्या दे रखा है? BC दे रखा है। और हमें बोल रहा है कि CE की माप कितनी होगी? CE की माप कितनी होगी? अब एक बात समझो तुम कि जब ये पैरेलल है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, मतलब मैं बोल सकता हूं कि त्रिभुज ADE हमारा क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज ABC के। किसके? इसके। तो हम जानते हैं थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं AD अपान कितना? AD अपान BD, AD अपान BD इज इक्वल टू कितना? AE अपान CE, AE अपान CE। जब हमारा दो त्रिभुज समरूप हो गया, जब दो त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, तो उसकी भुजाएं जो होती हैं, बीच की भुजाएं भी हमारी क्या होंगी? यहाँ अनुपातिक होंगी। क्या होंगी? अनुपातिक। ये बात हमने पीछे पढ़ा है। ये किससे है? प्रमेय से है। किससे है? प्रमेय से। ये कहां से हुआ ये बता रहा हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको हल करना है। आपको क्या करना है? हल करना है। आप अगर कुछ बातें लिख के भी आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। पूरी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है आपका यहाँ पे। तो AD हमारा कितना है? 1.3/3.9, और यहां बात कर लेंगे AE हमारा कितना है? 1.5। CE का मान हम निकालना है। CE का मान हमें क्या करना है? निकालना है। 13 × 39 हो जाएगा। 1.3 का अगर 3 बार गुणा करेंगे ये आएगा, और CE
डीई बराबर हो जाएगा कितना 4.5। क्यों? क्योंकि 1.5 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 4.5 ही आएगा। कौन सा आएगा? 4.5। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर बीच का हमसे बोल रहा है डीई हमारा ये एक भुजा के हमारे समांतर है, और हम जानते हैं जब समांतर होगा तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये होता है संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। और ये वाला कोण तो दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। जब तीनों कोण बराबर तो मैं बोल सकता हूं समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं भी क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं। तो मैं जानता हूं एडी अपान बीडी में क्यों बोल रहा हूं, ये थेल्स के प्रमेय से हमने क्या कर रखा है? पहले पढ़ रखा है। तो डायरेक्ट मैंने इसको लिखा किससे? प्रमेय से। किससे लिखा? प्रमेय से। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, आंसर आपका कितना आएगा? यही आएगा। चलते हैं आगे। 9वां नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को करने से पहले आपका दिमाग थोड़ा सा यहां पे स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि देखिए ध्यान से, आपसे बोल रहा है त्रिभुज MNL की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? त्रिभुज MNL की बात कर रहा है। त्रिभुज MNL त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में बोल रहा है। MNL और PQR ऐसा बोल रहा है। PQR ऐसा दे रखा है और कह रहा है m बराबर क्या है? q। m बराबर क्या है? q। मतलब m q के क्या है? बराबर है। अब देखिए ध्यान से, mn कह रहा है 3 सेंटीमीटर। कितना कह रहा है? 3 सेंटीमीटर। और ml कितना कह रहा है? 4.5 सेंटीमीटर। कितना कह रहा है? 4.5 सेंटीमीटर। pq बराबर दे रखा है कितना? 2 सेंटीमीटर। और qr बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। कौन सा सही होगा? अब एक बात समझिए आप, एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि ये m और ये Q ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब बीच वाला कोण मेरा आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि NM और हम बात कर लें, देखिए हमारे दिमाग में क्या आएगा? ये 3 है तो ये 3 होगा, तो हम जनरली करेंगे क्या? NM बटे QR करेंगे। NM बटे क्या करेंगे? QR। तो यहां पे बातें तो ठीक है, लेकिन 4.5 और 2 में हमारा कोई अनुपात नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे तो ML बटे कितना होगा? ML बटे PQ आएगा। ML बटे कितना आएगा? PQ। जनरली मेरा दिमाग इसी तरीके काम करेगा, तो मैं बोलूंगा 3 ये था तो 3 ये था, लेकिन यहाँ 4.5 ये है और ये 2 है, तो ये तो अनुपातिक तो है नहीं, तो ये हम बोलेंगे ये हमारा समरूप है ही नहीं। तो इनमें से कोई नहीं लगा के हम क्या करेंगे? चले आएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो MN का अगर मैं निकालता हूं PQ से, किससे निकालता हूं? PQ से, और यहां पे बात कर लूं ML का और इससे निकालता हूं QR से। किससे? QR से। दोनों का निकाल के देख लेता हूं। MN का अगर इससे निकाला तो 3/2 आया, और ML का अगर मैंने निकाला तो 4.5 बटे कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3। इसको भाग दिया 1.5 आया, इसको भाग दिया कितना है? 1.5 आया। मतलब ये भुजाएं हमारी क्या है? अनुपातिक है। ये भुजाएं क्या है? अनुपातिक। अब आप बता सकते हो एक भुजा अनुपातिक हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या है? समरूप है। त्रिभुज क्या है? समरूप। और इसको कैसे आप लिखेंगे? देखिए यहां पे लिखेंगे NML। कौन सा लिखेंगे? NML। मतलब M बीच में आना चाहिए। M क्या होना चाहिए? बीच में आना चाहिए। तो देखो NML यहां पे भी है, NML यहां पे भी है, NML यहां पे भी है, तो यहां से तो कुछ पता लगेगा नहीं। हमें पता है PQR। क्या पता है? PQR। अगर मैं यहां पे कर रहा हूं Q बीच में, Q क्या कर रहा हूं? बीच में, तो हमारा कौन सा होगा? हमारा Q बीच में यहीं पे है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? C ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? C ऑप्शन। तो यहां तक हमें बातें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी व्यास की बात कर रहा है डी का मान दे रखा है कितना? 1/2 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे पूछ कर रहा है गोले के पृष्ठ का बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गोले के पृष्ठ की। क्योंकि ये गोला ही दे रखा है, अर्धगोला नहीं दे रखा है, मैं इसको एक बार क्या कर ले रहा हूं? चेक कर ले रहा हूं बुक से, क्या यही क्वेश्चन था? क्योंकि मुझे लग रहा है यहां पे क्या है? अर्धगोला दिया होगा। एक मिनट, गोले का ही बात किया। किसका बात किया है? गोले का। तो जब गोले के पृष्ठ की बात कर रहा है तो गोले का पृष्ठ कितना होता है? गोले का पृष्ठ होता है हमारा कितना? 4πr²। कितना होता है? 4πr²। ये फार्मूला हमें क्या है? पता है। और यहां डी का मान दिया है, तो जब हम बात करते हैं व्यास की बात करते हैं, किसी बात करते हैं? व्यास की। त्रिज्या निकालना होता है, तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। व्यास का क्या होता है? आधा। तो इसका अगर मैं आधा करता हूं तो अपान में 2 जाएगा और ये 1/2 आएगा। 1/4 सेंटीमीटर ये हमारा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1/4 सेंटीमीटर। जब मुझे एक बात समझ में आ रही है, आर का मान 1/4 दे रखा है और ये 4 है, तो ये पाई का मान मैं यही रखूंगा।
4 दो बार है तो 1/4 गुणे 1/4, 4 से 4 कटा मतलब कितना आ गया, π/4, कितना आ गया, π/4। चूंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे गोले के पृष्ठ की बात कर रहा हूं, मतलब मैं यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में ही बात चलेगी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका क्या, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो आपको ये बात क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। बस फार्मूला आपने क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, अदरवाइज आपको क्या होगी, दिक्कत। चलते हैं आगे। 11 के बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब r बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि जब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर हमारा कितना 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, वो भी किसके, वृत्त के एक चाप द्वारा, मतलब ये 30 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, अंतरित कर रहा है। संगत चाप का मान होगा, संगत चाप का मान होगा। देखिए संगत चाप का मान का मतलब ये हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए ये O है, ये B है और हमारा क्या है, A डैश है, तो हमसे A डैश B का मान पूछ रहा है, मतलब ये चाप के बारे में पूछ रहा है कि ये चाप कितना होगा, ये चाप कितना होगा। जब चाप का बात कर रहा है तो हम बात कर लेंगे संगत चाप की माप बराबर, हम जानते हैं फार्मूला θ/360 गुणे कितना 2πr, यही तो होता है। तो थीटा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, 30/360 गुणे 2π और r का मान मैं जानता हूं कितना है, 6 है। तो यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 12 आएगा, कितना आएगा 12, ये आ जाएगा 2, 2 से 2 कटा कितना आ गया, पाई, कितना आ गया, पाई। तो ऑप्शन जो होगा पाई सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, पाई सेंटीमीटर। चूंकि चाप की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा होगा, डी। होना क्या चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, θ/360 गुणे कितना 2πr। आप पुट करेंगे आपको मान मिल जाएगा, r का मान आपको पहले से ही दे रखा है और वहां से हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलते हैं आगे, क्योंकि 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमारी कितनी है, PQ है। अब एक बात समझिएगा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, और इस पे स्पर्श रेखा जो खींची गई है वो कितना है, वो PQ है। कितना है, PQ। तो मैं बात कर लेता हूं, P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर ये मिलती है, तो मिला दिया मैंने, O को Q से मिला दिया क्योंकि ये कह रहा है मिल रही है। और OQ बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। हमें माप पूछ रहा है, हमें माप क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यहाँ पे √119 यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है PQ की माप। अब एक बात समझिए, क्योंकि मैं जानता हूं स्पर्श रेखा और केंद्र से जो त्रिज्या हमारी जाती है एक दूसरे पर क्या होती है, लंब, मतलब 90 डिग्री कहां बनेगा, ये। तो 90 डिग्री बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, मतलब कर्ण का काम कौन करेगा, OQ करेगा। कौन सा करेगा, OQ। तो मैं लिख सकता हूं OQ का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यही तो लिखूंगा। मैं जानता हूं OQ का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर, कितना है 12 का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर कितना है हमारा, निकालना है, PQ का स्क्वायर क्या करना है, निकालना है। और OP का स्क्वायर आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर, कितना दे रखा है, 5 का। ये हो जाएगा 144, इधर घटेगा कितना हो गया, -25, ये हो गया PQ का स्क्वायर। कितना, PQ का स्क्वायर। PQ इक्वल टू अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये आ जाएगा √119, कितना आ जाएगा, √119। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, बस आपको बिंदु पता होना चाहिए। गलती से अगर P यहां और Q यहां बनाया तब दिक्कत होगी, तब क्या होगी, दिक्कत, तब दिमाग काम भी नहीं करेगा, करना कैसे है, ठीक है ना। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं। चलते हैं आगे। तो यहां के बाद से 13 नंबर क्वेश्चन की बात से हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 182 की बात कर रहा है और 78 की बात कर रहा है। HCF निकालने के लिए बोल रहा है। हम जानते हैं कि ये 13 × 91 होता है। जनरली हम अभाज्य गुणनखंड विधि का ही यूज करेंगे जो हम जानते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे 2 3 6 2 9 18, 13 3 39 होता है, 13 3 कितना होता है 39, तो ये आ जाएगा 1। अब जब भी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे HCF की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, HCF की। अगर HCF बोल रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, HCF मेरा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, 2 कॉमन है
तो लिखूंगा 2, 13 कॉमन है तो मैं क्या लिखूंगा 13, तो यहाँ पे 13 दूना कितना होगा 26, 26 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, 26 क्या हो जाएगा HCF। अब आज गुणनखंड निकालेंगे, दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन हो रहा है, जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो चलते हैं आगे, 14 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या हमारी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। एक बेलन है उसके आधार की त्रिज्या मुझे पता है कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है कितना 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी है 8.4 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ बोल रहा है। कह रहा है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के लिए अगर मैं बात कर लूं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो यहाँ पे कितना होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच। तो मैं जानता हूं 2 पाई का मान कितना होगा, पाई का मान होता है पाई ही रहेगा, आर का मान कितना होगा 3.5 और एच का मान कितना है 8.4, कितना है 8.4। अगर आप सारा गुणा करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 35 गुना 70, तो 7 पॉइंट ये हो जाएगा पाई गुणे 8.4, यहाँ पे करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 8 से 56 2 58 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना पाई 58.8 क्या पाई। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी। एक बात ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर एच जो होता है फार्मूला हमारा कैसे आता है, ये बारे में हम क्या करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में आपसे क्या कर लेंगे बात कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप, अभी आगे बात कर लेंगे अभी हम डिटेल में इसका, ठीक है ना। चलते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या, देखिए त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर की है, कितनी है 4 सेंटीमीटर की, और त्रिज्यखंड पे जो कोण बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का, कितने कोण का 60 डिग्री का बन रहा है। कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात समझिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जब मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो मैं जानता हूं इस बात को कि होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 बटे 360 गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 4 गुणे 4, कितना है 4 गुणे 4, ये कटेगा 6 आएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8 बटे 3 कितना हो गया पाई, 8 बटे 3 कितना हो गया पाई। मतलब कौन सा होगा ये होगा, और मात्रक कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सी, करना कुछ नहीं है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। थीटा हमारा हमें पता है 60 डिग्री है, टोटल हमें पता ही है, आर का मान पता है, पुट करेंगे 8 बटे 3 पाई आएगा। चलते हैं आगे, 16 के बाद बात कर लेते हैं 17 नंबर को। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर कितना दे रखा है 0। कह रहा है विविक्त कर कितना होगा। देखो विविक्त कर जब तुम निकालते हो तो डी बराबर निकालते हो, और ये कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है। इसी को बोलते हैं क्या विविक्त कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं विविक्त कर। बी का मान यहाँ कुछ नहीं दे रखा है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है मतलब क्या है 1। तो अगर मैं तुलना करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी बराबर कितना होगा 1, और यहाँ पे बात कर लें ए का मान कितना होगा 1, सी का मान कितना होगा -1, कितना होगा -1। अगर मैं हल करता हूं तो 1 + 4 मतलब कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। तो जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। चलते हैं आगे, कह रहा है द्विघात समीकरण की बात कर रहा है 1 - 4x + 4x स्क्वायर ऐसा दे रखा है बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। देखो ये क्रम से तो है नहीं, ये क्रम से है क्या, ये क्रम से नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड या व्यापक रूप जो होता है, मैं जानता हूं व्यापक रूप जो होता है वो कितना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना 0, ऐसा होता है। तो अब मैं बात कर लूंगा अल्फा और बीटा की बात करूंगा कि मूलों का योगफल कितना हो रहा है। तो अब मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जहां पे b क्या है x का गुणांक है और a क्या है x स्क्वायर का गुणांक है। b का मान अगर मैं तुलना करूंगा x स्क्वायर के गुणांक से तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ b का मान आ जाएगा -4, b का मान कितना आ जाएगा -4, और a के गुणांक की अगर बात कर लूं तो ये कितना होगा, a बराबर कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो -4/4 मतलब कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा कौन सा सही होगा,
सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। यहाँ पे शायद आंसर जो दे रखा है इस किताब में, राजीव की किताब की मैं बात कर रहा हूँ, राजीव की किताब में ये वाला आंसर क्या दे रखा है? 18 नंबर गलत दे रखा है। ये ऑप्शन दे रखा है ए का -2, जो कि होगा ही नहीं। यहाँ पे आंसर क्या है? गलत है। यहाँ पे आंसर क्या है? गलत है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सारणी दे रखा है जहां पे वर्ग अंतराल की बात कर रखा है और बारंबारता की बात कर रखा है, और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है माध्य कितना हुआ। क्योंकि यहाँ पे चीजें मैं देख पा रहा हूँ ओवरलैप हो गई हैं, मैं किताब से ही क्वेश्चन क्या कर दे रहा हूँ? लिख दे रहा हूँ। तो मुझे निकालना है माध्य, निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो यहाँ दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है बारंबारता। क्या दे रखी है? बारंबारता। आप जानते हो, आप बात जानते हो कि जब बारंबारता बोलते हैं यफ होता है, इसके बाद वर्ग अंतराल का हम xi निकालते हैं जब मुझे निकालना होता है माध्य। xi का मतलब क्या? वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। वर्ग अंतराल का क्या? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए प्रथम और ये अंतिम पद जो होता है बटे कितना कर देंगे? 2। तो 10/2 का मतलब कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, जब 0 से 10 चल रहा था तो 5। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे बारंबारता कितनी दे रखी है? 4। कितनी दे रखी है? 4। 10 से 20 की अगर मैं बात कर लूं, 10 से 20 में मध्य बिंदु निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 + 20 मतलब 30। 30/2 मतलब कितना? 15। तो अब आपको सारे करने की जरूरत नहीं है मध्य बिंदु के लिए। मध्य बिंदु तो आसान है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? इसके बीच लिखेंगे तो कितना होगा? 25। इसके बीच लिखेंगे तो कितना होगा? इसके बीच लिखेंगे तो होगा 35। कितना होगा? 35। इसके बीच लिखेंगे तो कितना होगा? 40 से 50 के बीच तो कितना होगा? 45। 40 से 50 के बीच लिखेंगे तो कितना होगा? 45। मतलब करना क्या है? 10-10 बढ़ाते जाना है। 10-10 क्या करते जाना है? बढ़ाते जाना है। ये बारंबारता मेरी दे रखी है 4, 7, 5, 8, 6। 7, 5, 8 और कितना? 6। ऐसा कुछ दे रखा है। मैं सिग्मा एफ निकाल ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं माध्य बराबर क्या होता है? यहां से fx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? fxi। तो यहां पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 15 सत्ते 105, और यहां बात कर लेंगे 25 25 125, और यहां बात कर लेंगे 35 8 तो 8 25 40, 4 हो गया, 4 8 3 24, 4 28 हो जाएगा। यहां बात कर लेंगे 6 25 30 और 6 चौके 24, 3 कितना हो गया? 24 3 27, 24 3 कितना हो गया? 27। इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसी तरीके यहाँ पे 8 6 14 5 19 19 7 हम बात कर लेंगे 26 26 4 कितना हो गया? 30। तो ये हो गया सिग्मा एफ। कितना हो गया? सिग्मा एफ। यहाँ पे अगर मैं जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा 5 5 10, ये 0 आ जाएगा। ये 8 दूना 16, 16 2 18, 18 2 कितना हो गया? 20, फिर 2 आ जाएगा, 2 2 4 2 6, एक कितना हो गया? 7, एक कितना हो गया? 8। तो 800 आ रहा है। कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। ठीक है। तो 800 ये आ गया सिग्मा एफएक्स। क्या आ गया? सिग्मा एफएक्स। सिग्मा एफएक्स का मतलब कितना? इन सब का जोड़। सिग्मा एफएक्स का मतलब क्या? इन सब का जोड़। तो एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, क्या करना है आपको? पहले निकाल लेते हैं ना। पहले हमें क्या करना है? वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, लिख लेंगे। हम जानते हैं माध्य निकालने के लिए मध्य बिंदु निकालना होता है। मध्य बिंदु निकालेंगे 0 + 10/2 मतलब 5। 10 बढ़ाते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा, क्योंकि यहाँ अंतराल जो दे रखा है वो कितने का दे रखा है? 10 का दे रखा है। तो यहाँ पे जब बढ़ाया तो मध्य बिंदु मिल गया, एफ मिल गया, एक्स मिल गया। एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ एक्स। एफ एक्स को हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या? कुल पदों का योग। सिग्मा का मतलब क्या? कुल पदों का योग। मैं जानता हूं माध्य बराबर कितना होगा? माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मैं जानता हूं ये हो जाएगा 800 बटे कितना? 3। भाग देंगे 3 × 6, 3 6 18, 26.66 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो आप देख लीजिए, एक बार इसको फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको हमारे समझ से समझ में आ जाएगा। अगर कोई फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन पे। हमारे समझ से आपकी तैयारी अभी तक क्या चल रही है? सही चल रही होगी। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी डाउट लग रहा होगा, जिन्होंने अभी तैयारी शुरुआत ही नहीं की है। आप लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है, कुछ चैप्टर मैं अभी बताऊंगा बीच में आपको पढ़ाते समय, आपको उसको क्या कर लेना है? अच्छे से पढ़ना है। ध्यान ये रहे, अच्छे से पढ़ना है। जब मैं बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ना है, अगर आप उतना पढ़ ले रहे हैं तब भी आपका क्या हो जाएगा? अच्छा मार्क्स आ जाएगा। रही बात आपको 90% या 95% प्लस लाना है, तो आपको करना यही काम है,
अनसॉल्व सारे क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अनसॉल्व सारे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद अगर मैं बात कर लूं तो आपका आधा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद करना क्या है, इसी प्रैक्टिस को हमें एक लिमिट टाइम में, मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन चल रहा है, पता लग रहा है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं उस पर दे रहा हूं 10 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं, तो जब मैं अनसॉल्व सॉल्व करूंगा तो ये चीजें मुझे क्या होंगी, पता लगती रहेंगी। और जहां डाउट आएगा वहां आप वीडियो क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। अगर आप वीडियो इस तरीके से देख रहे हैं कि मैं खोल के बैठ जाता हूं और सारी चीजें बस सुनता रहता हूं तो मुझे मैथ आ जाएगा, तब ये आप गलत काम कर रहे हैं। आपने करना क्या है, आपने लगाना है। आपने क्या करना है, लगाना है। अगर फिर भी नहीं आता है, मान लीजिए कि आप लगा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फिर भी नहीं आता है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। मेरा नंबर आपको मैं यहां पे दे रहा हूं, इस नंबर पे आप क्या कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। नंबर वही रहेगा आपका, पहले भी दे चुका हूं नंबर, तो 8860369388, इस पे आप मुझे मैसेज करेंगे। अगर आप यहीं के आसपास से है तो आपकी ऑफलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर देंगे, कंडक्ट करवा देंगे, जिसमें आपकी सारे जो भी दुविधाएं हैं उसको दूर करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आपने बस मेहनत करना है, ध्यान ये रहे, लगातार मेहनत करिएगा। इधर भी दिवाली का मौसम चल रहा है और मैं जान रहा हूं कि कई बच्चे क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ घर के काम की वजह से, किसी भी कारण से, बट बोर्ड एग्जाम आपका नहीं टलेगा। आपको करना मेहनत लगातार ही है बच्चा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपका एग्जाम किसी भी हिसाब से टलना है। त्योहार आएंगे और जाएंगे, आप बहुत टाइम निकाल के अपना पढ़ाई करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। माध्यक वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, माध्यक वर्ग। तो बात कर रहा है वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल के बाद हमें दे रखा है क्या, बारंबारता। क्या दे रखा है, बारंबारता। बारंबारता दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10 है। कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा कुछ दे रखा है। 40 से कितना, 50, ये दे रखा है, 40 से 50, ऐसा वर्ग अंतराल दे रखा है। बारंबारता अगर मैं देख पाऊं तो ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 11, और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं 18, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6। जब भी मैं बारंबारता निकालता हूं मतलब ये बार बार रिपीट होता है, मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसको बोलते हैं आवृत्ति भी बोलते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं माध्यक निकालना है तो मुझे नहीं पड़ेगी, 8 का तो 8 ही होगा, 8 और 6 जोड़ोगे कितना हो गया, 14। संचयी बारंबारता निकालते समय पहला पद वही रहता है, दूसरा पद हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं अगले वाले से। 14 और 11 कितना होगा, 24, और ये कितना हो गया, 25। 25 और 18 कितना होगा, 25 10 35, 35 8 43, 43 से कितना हो गया, 49। कितना हो गया, 49। तो जो n का मान आया वो कितना आया, 49 आया। कितना आया, 49। n/2 करेंगे तो 49/2 मतलब कितना हो गया, 2 दूना 4, 24.5 आएगा। कितना आएगा, 24.5। अब एक बात समझिए, 24.5 कहाँ आएगा, 14 में तो आएगा नहीं, 25 में आएगा। 25 में क्या होगा, आएगा। मतलब ये क्या काम करेगा, ये f का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, यल का काम करेगा। और मैं जानता हूं CF जब भी लेते हैं ऊपर वाला लेते हैं। CF कौन सा वाला लेते हैं, जो आएगा आवृत्ति उसके ऊपर वाला नंबर CF लेंगे। तो यहां पे हम बात कर लेंगे, फार्मूला माध्यिका का होता है, माध्यिका का, जिसको बोलते हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू कितना H, ये होता है फार्मूला। ये क्या होता है, फार्मूला। तो L का मान कितना है बच्चा, 20 है। कितना है, 20 है। प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 24.5 है, 24.5 माइनस CF का मान कितना है, 14। कितना है, 14 बटे F का मान कितना है, 11। कितना है, 11 इंटू कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। निकाल लीजिए, 20 प्लस याद करेंगे कितना आ जाएगा, 10.5। कितना आ जाएगा, 10.5 बटे कितना, 11 गुणे 10। कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105/11, 105/11। तो ये हो जाएगा 105/11। भाग देंगे, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पे लगभग इसमें बस यही पूछ रहा था आपसे माध्यक वर्ग कौन सा है, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो पूरा माध्यिका ही निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे माध्यक वर्ग जब पूछ रहा था तो यही क्वेश्चन लग गया 20 से 30। क्या लग गया, 20 से 30। मुझे लगा कि पूरा निकालना है, मुझे लगा क्या, पूरा निकालना है, बट आप ध्यान रखेंगे इसको ऐसे ही निकालना है। माध्यिका कभी पूछ रहा है तो आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है ना। माध्यक वर्ग हमारा कितना होगा, 20 से 30। इसको पूरा हल कर लीजिएगा, कुछ आएगा नंबर हमारा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 9 दशमलव समथिंग आएगा, 29 दशमलव समथिंग जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुए, अब बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन की आ रहा है
कि x और 5 यहाँ दे रखा है x और 5, और यहाँ कह रहा है 2 और -3, 2 और -3 के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 17 मात्रक दे रखी है। कितनी दे रखी है? 17 मात्रक। हमें पता है बीच की दूरी का मान, बीच की दूरी का लिए फार्मूला क्या होता है? बीच की दूरी बराबर करड़ी में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो जब ये फार्मूला होता है तो मैं मान लेता हूं इसको x1 मान लेता हूं, y1 मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं x2 मान लेता हूं, y2 मान लेता हूं। जब x2 की बात कर रहे हैं तो 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बात कर लेंगे कितना है? 17 है। करड़ी इधर आएगा, ये स्क्वायर होगा 289। कितना हो जाएगा? 289। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए ध्यान से, -3 पहले से था, -5 मतलब कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 64। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 289 माइनस कितना हो जाएगा? 64। ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये आएगा 225। कितना आएगा? 225 घटाएंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखता हूं तो 2 माइनस एक्स, अगर करड़ी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? करड़ी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करड़ी में। तो ये आएगा 15। कितना आएगा? 15। 2 माइनस एक्स बराबर, माइनस एक्स को उधर भेजेंगे प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये आएगा तो इधर हो जाएगा, ये आएगा इधर तो हो जाएगा -13। कितना हो जाएगा? -13। तो x का मान -3 जब मैं ले रहा था 17 मात्रक, यहाँ x2 और x1 मैंने 2 माइनस एक्स माना। इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ -13 पुट करके जब हमें चेक करना हो, जब हमें क्या करना हो? चेक करना हो, और कंफ्यूजन लगे कि हाँ क्वेश्चन गलत हो सकता है, यहाँ पे x का मान पुट करिए। देखिए 17 आ रहा है कि नहीं? देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा? करड़ी में 2 माइनस -13, 2 माइनस -13 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 64 ही तो होगा। ये हो जाएगा 2 + 13 मतलब 15 का स्क्वायर मतलब 225 + 64, 225 + 64 कितना हो जाएगा? 289 ही तो होगा। मतलब ये कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। तो ये आंसर आ रहा है। आंसर क्या हो रहा है? आ रहा है। अब एक बात और समझिए, इसका दूसरा तरीका कई बच्चों ने किया भी होगा अपनी कॉपी में, कि अगर मैं मान लिया कि x2 मेरा क्या था, x2 या x1 मैंने इसको पहले ही लिख दिया, x - 2 का स्क्वायर लिख दिया। जब मैंने x - 2 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ x - 2 का स्क्वायर जगह हर जगह जाएगा, दोनों ही सही है। x - 2 का स्क्वायर जाएगा, x - 2 का स्क्वायर। अब जब x - 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 225। ये कितना है? x - 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 225। तो x - 2 बराबर कितना होगा? 15। x बराबर कितना होगा? 17। अगर आप 17 भी पुट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 17 भी पुट कर रहे हैं तो 17 - 2 मतलब कितना? 15। 15 का स्क्वायर करेंगे तभी कितना आएगा? वही आएगा। मतलब -13 और 17 हमारे दोनों आंसर क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। यहाँ जो बुक में आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है। इस बुक में जो आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। वो दे रखा है हमारा 31.82, 31. क्या दे रखा है? 82, जो कि हमारा क्या है? गलत है। क्या है? गलत। तो ध्यान रखिएगा, -13 एक आंसर आएगा, और अगर कोई बच्चा हमारा इस तरीके करता है तो x बराबर 17 आएगा। दोनों तरीके आप लगा सकते हैं। चलते हैं आगे। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 4 a -2 और -3 और 16 संरेखी है, तो हमें क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे a का मान होगा, a का मान ज्ञात करना है। देखिए जब भी संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब हम बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीन निर्देशांकों के बीच निकलता है तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये होता है। मतलब जब भी सीक्वेंस चलेगा, जब मैंने 1 लिया है तो 2 आएगा, 2 लिया है तो 3 आएगा। जैसे मैंने x1 लिया तो क्या आया? y2 - y3 आया, ठीक है ना। जब मैंने x2 लिया तो क्या आया? y3 - y1 आया। और इसी तरीके जब मैंने x3 लिया तो कितना आया? y1 - y2 आया। तो सीक्वेंस आपने ध्यान रखना है, चक्रीय हमारा चलेगा, मतलब साइक्लिक चलेगा जब भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा, मान रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? मान। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। कितना मान लेते हैं? x3 y3। मान पुट करते हैं। क्या करते हैं? मान पुट करते हैं। 1/2। x1 का मान कितना है? 1। कितना है? 1। y2 - y3 -2 -16 प्लस x2। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमारा होता है वो कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि संरेखी की बात कर रहा है। तो x2 का मान कितना है? x2 का मान है a। कितना है? a।
और यहां पे बात कर लेंगे ये ए है, y3 माइनस y1, y3 कितना है 16, y1 कितना है 4, कितना है 4, प्लस हम बात कर लेंगे x3 का मान कितना है -3, कितना है -3, और y1 माइनस y2 का मान कितना है 4, कितना है 4, y2 का मान कितना है -2, कितना है -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनल आएगा। यहाँ पे अगर मैं हल करता हूँ तो ये आ जाएगा -16 और -2 -18 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना होगा, 16 में से 4 गया 12, ये आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा -3 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। देखो 4 2 6 और 6 त्रिक 18, तो -18 होगा, कितना होगा -18। 2 को उधर भेज दीजिए, 0 ही हो जाएगा। ये -18 कितना हो जाएगा 12, -18 कितना हो जाएगा -36। दूसरी तरफ भेजेंगे 0 के साइड पे तो कितना हो जाएगा +36, कितना हो जाएगा +36। ए बराबर कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 3 36, ए बराबर कितना आ जाएगा 3, ए बराबर कितना आएगा 3। तो ये नोट कर लीजिएगा, इस बुक में शायद आंसर इसका दिया ही नहीं है, ये राजीव की जो बुक है उसमें ये आंसर दिया ही नहीं है, तो ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है गलत है तो आप पुट करके देखिएगा 3, ये 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। चलते हैं आगे। ग नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ग नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरीके बोल रहा है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा क्वेश्चन है। और हमें सिद्ध क्या करना है, 2 सेक थीटा सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 2, ये प्रूव करना है, ये क्या करना है, प्रूव करना है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a का मान 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 साइन थीटा आ जाएगा। ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना हो गया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर होगी, यहां तक बात क्या होगी क्लियर। किया कुछ नहीं हूं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं, जैसे भिन्न में हल करते हो ना, ऊपर का ऊपर ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, नीचे का नीचे, यहां पे करते हो तो 1 प्लस साइन थीटा का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहाँ देखो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। यहां पे कितना बचा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अगर ध्यान से देखो 1 प्लस 1 कितना 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया साइन थीटा, और यहां पे भी कितना हो गया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कितना साइन थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तुम, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉमन कितना है 2 कॉमन है, कितना कॉमन है 2। जब 2 कॉमन है तो मैं क्या कर सकता हूँ 2 कॉमन लूंगा तो कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कितना हो गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में कितना बराबर होगा RHS के, किसके बराबर होगा RHS के। और यही हमें क्या करना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद बात कर लेंगे क्या बारंबारता। क्या बात कर लेंगे बारंबारता। इसके बाद बात करेंगे संचयी बारंबारता। क्या बात करेंगे संचयी बारंबारता। तो जो बारंबारता की बात कर रहे हैं, वर्ग अंतराल की बात कर रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से क्या दे रखा है 50। 0 से 10 दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6, 10 से 20 दे रखा है 9, और 20 से 30 दे रखा है 20, 30 से 40 कितना दे रखा है 15, और 40 से 50 कितना दे रखा है 9, कितना दे रखा है 9। बारंबारता और संचयी बारंबारता जब भी बात करते हैं, पहला पद तो सेम होता है, दूसरा पद कितना होगा 6 प्लस 9 बराबर कितना 15, सेम होता है। दूसरे पद में हमेशा क्या करते हैं, जैसे 6 और 9 ऐड किया, 6 और 9 ऐड किया, कितना आया 15। इसी तरीके 15 में 20 ऐड किया, कितना आया 35, 35 में 15 ऐड किया, कितना आया 50, और 50 में 9 ऐड किया, कितना आ गया 59।
हमें क्या अगर निकालना होता है, ये पूरा हमारा क्या है n, ये पूरा हमारा क्या है कैपिटल N, n/2 हमेशा निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ये 29.5 जो हुआ, अब हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं 15 और 35 के बीच में, 15 में तो 29.5 आएगा नहीं, ज्यादा वाला लेना है। कौन सा वाला लेना है? ज्यादा वाला। तो ये मान हमारा क्या करेगा, ये हमारा चलेगा, यही वर्ग अंतराल हमारा क्या होगा, चलेगा। संचयी बारंबारता से यहां हम सेलेक्ट करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी, ये हो गया f, ये हो गया निम्न सीमा, इसकी जो वर्ग अंतराल में जो नीचे वाली सीमा होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और यल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे मिल गया एफ, मिल गया यल, मिल गया। और एक और बात, CF हमेशा ऊपर वाला लेते हैं। कौन सा वाला लेते हैं? ऊपर वाला। इसके सामने जो होता है उसको बारंबारता लेते हैं, ऊपर वाला ही CF लेते हैं। ये बात ध्यान रहे आपको, क्यों ले रहे हैं ये सारी चीजें। अब एक बात समझ लीजिए, माध्यक का हमारा एक फार्मूला होता है, माध्यक का हमारा एक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यल प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू कितना, H। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला। ये क्या होता है, फार्मूला। एक बात देखिए, यल का मान कितना है, 20 है। कितना है, 20। और n/2 का मतलब कितना, 29.5। कितना, 29.5 माइनस CF का मान अगर हम देखेंगे कितना होगा, 15। कितना होगा, 15 बटे F का मान कितना होगा, 20। कितना होगा, 20 इंटू कितना हो गया, इंटू हो गया H का मान कितना, 10। कितना हो गया, 10। एक बात समझिए आप, तो ये हो गया 20 प्लस 29.5 में से अगर 15 हम घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14.5 और नीचे कितना हो गया 20 और ऊपर कितना हो गया 10। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 क्या कर दीजिए, काट दीजिए। 20 हो गया, यहाँ भाग दीजिए, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 5 10। तो ये 27.5 आएगा। कितना आएगा, 27.5। 27.5 हमारा किसका मान होगा, ये होगा माध्यक का। किसका मान होगा, माध्यक का। यहाँ 27.25 होगा, 20 में 7.25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27.25। तो 27.25 हमारा क्या होगा, ये माध्यक होगा। चलते हैं आगे। कह रहा है संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात करिए। हमसे कह रहा है 92 और 510 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। अब एक बात समझिए आप, जब भी 92 और 510 का एलसीएम निकालना है और कुछ दिया नहीं तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। 2 चौके 8 हम बात कर लेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 3 6, ये कितना आ गया 23। कितना आ गया 23। 23 से ही कटेगा 23 और 510 का अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 5 पचे 25 और 5 एक कम 5, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 17 एक कम 17। ये हमारा आ गया। अब देखिए एलसीएम जब मैं निकाल रहा हूं दोनों का साथ में ही निकालता हूं। ये तो मैंने अलग अलग निकाल दिया। क्या निकाल दिया, अलग अलग। तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने करना क्या है, जो कॉमन आया है, जो क्या आया है कॉमन, तो कॉमन जो आया है उसको हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, मतलब एक ही बार लिखेंगे। 510 का जब मैं निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। तो जब करेंगे तो दो बार आया है, लेकिन लिखेंगे क्या, एलसीएम बराबर लिखेंगे कितना, 2। इसी तरीके और कुछ कॉमन है क्या, देख रहे हैं, और कुछ कॉमन हमारा नहीं है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे कितना 23। ऐसा सीक्वेंस होगा। देखो 2 लिखा मैंने, 3 लिखा, 5 लिखा, 17 लिखा और 23 लिखा, यही तो हमारे हैं। ये एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, जब भी ऐसा काम किया करो, देखो 2 दूना 4 पचे 20, इसको साथ ले लो, 17 तियां 51, 17 तियां कितना हो गया 51 और 23 को एक साथ ले लो, 23 को क्या ले लो एक साथ। तो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 5 दूना 10, 1020 अब इंटू कितना हो गया 23, 23 460 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और यही हमें क्या करना था, निकालना था।